अभी करने का विषय सबसे बड़ा 2025 में केतु महादशा में मंगल का, और मंगल इस कुंडली में मीन राशि का कुंडली में उच्च का मंगल बैठा है, और ऐसे कंडीशन में इनका क्रोध और ज़्यादा बढ़ेगा, एंगर टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ेगा, हिंसक होने का चांसेस रहेगा। ऐसे कुछ लग सकता है जैसे कोई पिशाच बाधा टाइप, कोई कपड़ा खींच दिया, रात में बुरा सपना आना, कोई सर दबा दिया, कोई गला दबा दिया, या बैठ के काम कर रहे हैं पीछे कोई खड़ा है, या कोई स्किन डिजीज टाइप प्रॉब्लम, या फिर कोई इचिंग प्रॉब्लम, इस प्रकार का आ सकते हैं। आएगा गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आने का ऐसा संभावना बहुत है, क्योंकि गुरु केंद्र में बैठा है, हर जगह से बचाता है। गुरु अस्त नहीं है, सूर्य उच्च के साथ बैठा है, तो इनके आत्मा और विवेक तो बहुत है। इनके अंदर जो अंदर लेवल का जो विवेक है, चेतना है, वो बढ़िया अवस्था में है। इसलिए कितना भी इस प्रकार का समस्या आ जाए, वो निकल के चले जाएंगे। लेकिन ये समस्या आएगा तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना है इनको लेके, क्योंकि अभी ये जो चंद्रमा के बाद जब मंगल का आएगा और मंगल के बाद राहु का आएगा, तो ये जो 2 साल का पीरियड रहेगा, नियर अबाउट 2-2.5 साल आफ्टर शनि 7.5 सेकंड फेज, जब शनि भी मीन राशि के घर में आके बैठ जाएगा, तो आपको उस समय, क्योंकि क्रॉस ट्रांजिट होगा, क्रॉस ट्रांजिट होने से ज़िंदगी हिल जाता है। हाथ से पैसा गिर जाना, हाथ से मोबाइल गिर जाना, हाथ से हो सकता है सोना का चोरी हो जाना या गिर जाना, कोई कीमती चीज़ कहीं रख दिए हैं, भूल गए और बार बार ढूंढ रहे हैं, जो ड्रेस कोड होना चाहिए उसमें मन नहीं लगना, एक प्रकार का संन्यास भाव होना। उनको पता है कि ये करना चाहिए, लेकिन मन कहीं से सपोर्ट नहीं करेगा कि मैं कर पाऊँ। कभी कभार ऐसे कंडीशन पे धोखा खाना या धोखा मिलना जो अननेसेसरी रहता है, तो इस प्रकार के इम्पैक्ट छोटे मोटे लेवल पे कहीं ना कहीं से उनके जॉब सेक्टर हो, या उनका घर का सेक्टर हो, इनका परिवार का सेक्टर हो, उनका मायके वाला सेक्टर हो, चाहे उनका ससुराल वाला सेक्टर हो, कहीं ना कहीं से, या फिर सबसे खतरा इस समय रहता है नौकर चाकर। ऐसा नौकर चाकर या फ्रेंड सर्कल, जो लोग बेवकूफ़ हैं, बुड़बक हैं, मूर्ख हैं, उन सबसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। क्योंकि ये लोग ऐसे लोग क्या होते हैं ना, 7.5 में आप किसी ना किसी को विश्वास करते हो, दूसरे का बुद्धि में चलने लगते हो, और जब ऐसा होता है दूसरे के बुद्धि में चलना या दूसरे के बात में आ जाना, और उसको बिलीव करके किसी को पैसा दे दिया या किसी को और कुछ दे दिया, फिर वो वापस नहीं मिलता है। केतु का अंतर्दशा, केतु का महादशा, चंद्रमा के अंतर्दशा, मंगल का अंतर्दशा और राहु का महादशा, ये तीनों यहाँ केतु के लिए, इन तीनों को क्या करता है, एग्रावेशन पे लेके जाता है। और ऐसे समझिए कि ज़िंदगी का मोस्ट क्रिटिकल पीरियड इस समय आंतरिक लेवल पे बन सकता है, और कई सारे ऐसे दुर्घटना जो कभी आप हजम नहीं कर सकते हो, इस प्रकार का दिखाई देने का संभावना है।